हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 7 है जो कि एक्सरसाइज 11 का है और RS अग्रवाल बुक से है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा या फिर 90 डिग्री के इक्वल या छोटा होगा उससे, यानी कि एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं या फिर राइट एंगल। और एक्यूट एंगल के बारे में ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम एक्यूट एंगल्स पे ही देखे हैं या फिर 90 डिग्री पे देखे हैं। और ये भी दिया है कि यहाँ पे जो a है b से बड़ा है, क्लियर है, यानी कि यहाँ पे जो a है b से ग्रेटर है। तो हमको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमको a और b निकालना है, यही वेरिएबल है a और b, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई या प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड करना है a और b का। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो पहला पार्ट में क्या गिवन है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन, एक मिनट, यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है मेरा, गिवन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखो हमको केवल a और b निकालना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ से जो साइन है, साइन का वैल्यू हटाना पड़ेगा, मतलब साइन का वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, जो यहाँ पर साइन है इसको टी रेशियो है, इसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि हमको a और b चाहिए, तो हमको इस इक्वेशन में केवल a और b ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होने चाहिए। तो a और b को हम अकेला कैसे कर सकते हैं। तो देखो इधर साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो अगर इधर भी साइन में कुछ होता तो हम लोग एक पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पढ़े थे, वहाँ पे एक थ्योरम टाइप का ही था कि साइन a बराबर साइन b हो जाए अगर, तो वहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल a जो है एंगल b के इक्वल है। और इस क्वेश्चन को हम प्रूफ भी किए थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ था, एक्चुअली में थ्योरम है और इसको हम प्रूफ भी किए थे, ठीक है। या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमको यहाँ से साइन हटाना है तो इधर भी साइन में कुछ लाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो साइन में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम साइन a प्लस बी बराबर 1 के जगह पे साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल के दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो एंगल भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। किससे, बाई मतलब इस थ्योरम से, इस कंसेप्ट से कि साइन a बराबर साइन b है तो एंगल a बराबर क्या हो जाएगा, एंगल b हो जाएगा, क्लियर है। तो इस a प्लस बी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे साइन 90 कैसे लाए, यहाँ पे हम लिखेंगे भी, ठीक है ना, सिंस लिखेंगे, सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। मालूम चलेगा कि 1 के जगह पे हम क्या रखें, साइन 90 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। अभी a प्लस बी है, अभी a अकेले नहीं हुआ, हमको a अकेले फाइंड करना है और b भी अकेले फाइंड करना है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है मेरा cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, क्लियर है। अब हमको a माइनस बी को अकेले करना है, यानी कि यहाँ से cos को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और cos को तभी एलिमिनेट कर सकते हैं जब इक्वल के उस साइड भी क्या हो, cos हो मेरा, ठीक है। यानी कि इक्वल के, यानी कि LHS या किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS दोनों तरफ अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तभी हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इधर cos है तो इधर भी cos लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 जो होता है, cos में किस एंगल के लिए वैल्यू होता है। तो हमको अच्छे से मालूम है कि अगर हम cos 30 डिग्री देखें, ठीक है ना, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि √3/2 के जगह पे हम cos 30 डिग्री लिख लेंगे, क्लियर यहाँ पे, यानी कि 30 डिग्री के लिए cos का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 के जगह पे cos 30 डिग्री। अब देखो LHS और RHS दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, रीजन लिखना चाहेंगे तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस cos a इक्वल टू cos b देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि एंगल a इक्वल टू एंगल b हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो वहीं cos a इक्वल टू cos b के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख दिया ऐसे। अब हमको दो इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम गौर से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही एक लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस बी की जगह पर हम x लिखे हैं, मतलब a की जगह पे x रखते थे, b की जगह पर y रखते थे। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं मालूम होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमको यहाँ से केवल a मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन ऐड करने आता है, LHS को LHS के साथ ऐड करते हैं और RHS को RHS के साथ। तो यहाँ पे a प्लस a, ये तो 2a हो जाएगा, क्लियर है, प्लस b माइनस b, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये b कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा 2a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ गया, ये 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया, यानी कि एक एंगल हमको मालूम चल गया a कितना आ रहा है 60 डिग्री। अब हम एंगल b निकालेंगे, क्लियर है। तो एंगल b निकालना बहुत आसान है, यानी कि यहाँ पे जो a का वैल्यू आया है 60 डिग्री, इस a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी भी दोनों इक्वेशन, मतलब किसी में से एक इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू रखेंगे और वहां से b का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो इस साइड हम क्लीन कर रहे हैं इसको, और हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन हम फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है ना, तुम लोग चाहो तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम ही आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है मेरा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a कितना है 60 डिग्री, a की जगह पे 60, और b हमको निकालना है, b नहीं मालूम है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये 60 उड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ पे हमको a और b दोनों का वैल्यू मिल गया, तो लिखेंगे लास्ट में हेंस a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था वो भी फुलफिल्ड हो गया, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू या 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से या तो छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर a प्लस बी यानी कि 60 और 30 को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है 90 डिग्री के इक्वल, और साथ साथ a जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो a का वैल्यू 60 डिग्री है और b 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि a क्या है b से बड़ा है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में a का 60 डिग्री वैल्यू आया और b का 30 डिग्री, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था। तो इस वीडियो में केवल मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, तो इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन रहेगा और अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।